इसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सहरापुर था। ये गांव दूर दूर तक फैले खेतों के दरमियान बसा हुआ था। कच्चे रास्ते, मट्टी के घर, छोटी छोटी झोंपड़ियां, बीच में एक पुराना बरगद का दरख्त और उस दरख्त के करीब ही एक कदीम कुआं। यही इस गांव की पहचान थी। कुआं सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, बल्कि गांव की जिंदगी का मरकज था। सुबह औरतें मटके लेकर आती, दोपहर को मुसाफिर यहाँ रुककर पानी पीते, शाम को बच्चे खेलते और रात को बुजुर्ग यहाँ बैठकर पुरानी बातें किया करते। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम कालू था। कालू कोई बुरा आदमी नहीं था, ना वो चोर था, ना झूठा, ना जालिम, बल्कि अगर सच कहा जाए तो वो गांव के सबसे नरम दिल इंसानों में से एक था। मगर उसकी एक ऐसी कमजोरी थी जिसने उसे गांव में मशहूर कर दिया था। वो था उसका बेसोचा फैसला करना। कालू का कद दरमियाना था, जिस्म मजबूत, मगर आंखों में हमेशा एक मासूम सी चमक होती। वो बातों में जल्दी आ जाता और जज्बात में बह जाता। अगर कोई जोर से बोल देता तो वो घबरा जाता, अगर कोई रो देता तो उसकी आंखें भी नम हो जाती। गांव के बच्चे उसे छेड़ते, कालू चचा जरा सोच लिया करो। वो हंसकर कहता, अरे बेटा, दिल साफ हो तो सोच की क्या जरूरत। यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कालू की बेवकूफ़ी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक बार किसी ने मजाक में कहा, कालू, शहर में सोना सड़क पर बिखरा पड़ा है। कालू फौरन अपना काम छोड़कर शहर की तरफ दौड़ पड़ा। शाम तक धूप में भटकता रहा और आखिर थका हारा वापस आया। एक बार किसी ने कहा, रात को आसमान से आग बरसने वाली है। कालू ने सारी रात घर के कोने में बैठकर गुजारी, कंबल ओढ़कर दुआएं करता रहा। गांव के बुजुर्ग बार बार उसे समझाते, बेटा कालू, नीयत अच्छी है मगर अक्ल भी अल्लाह की नेमत है, उसे इस्तेमाल करो। कालू सर झुकाकर सुनता, मगर दिल ही दिल में यही सोचता, ये सब डरपोक है, मैं तो बस अच्छा काम करता हूँ। ये एक आम सा दिन था, मगर इसी दिन ने कालू की जिंदगी का रुख बदल देना था। दोपहर का वक्त था, सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा था, हवा बंद थी। खेतों में काम करने वाले किसान सुस्ताने के लिए घरों को लौट चुके थे। गांव में अजीब सी खामोशी थी। कालू सुबह से खेत में काम कर रहा था, मट्टी से लथपथ, पसीने में शराबोर। प्यास ने उसका बुरा हाल कर रखा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद से बोला, बस अब एक घूंट पानी मिल जाए तो जान में जान आए। वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तरफ बढ़ा। ये कुआं आम कुआं नहीं था, ये कई नस्लों पुराना था। कहते हैं इसकी बुनियाद गांव के पहले बुजुर्गों ने रखी थी। कुएं की मुंडेर पत्थर की थी, कुछ जगहों से टूटी हुई। रस्सी पर बंधा डोल पुराना था मगर मजबूत। पानी साफ था, इतना साफ कि नीचे की तह तक दिखाई देती थी। सूरज की तेज रोशनी कुएं में सीधी पड़ रही थी। कालू ने मुंडेर पर हाथ रखा और झुककर अंदर झांका। अचानक उसकी नजर पानी पर पड़ी। पानी में एक इंसान का अक्स था। कालू चौंक गया, उसका दिल जोर से धड़का। वो एक कदम पीछे हटा, फिर दोबारा झुका। अक्स वही था। उसने आंखें मिली, सर हिलाया, फिर गौर से देखा, अक्स हिल रहा था। कालू के जहन में एक ही ख्याल आया, या अल्लाह, कोई आदमी कुएं में गिर गया है। उसने आवाज लगाई, ओ भाई, सुन रहे हो? मगर आवाज वापस गूंज कर लौट आई। कालू का दिल और घबरा गया। ये वो लम्हा था जहां अगर कालू जरा सा भी रुकता, अगर वो एक लम्हा भी सोचता, अगर वो किसी को आवाज दे देता तो सब कुछ बदल सकता था। मगर कालू ने दिल की सुनी, अक्ल की नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैंने देर की तो वो मर जाएगा, नेकी में देर नहीं करनी चाहिए। उसने आसपास देखा, कोई ना था। रस्सी लटक रही थी, मगर उसने उसे पकड़ने के बजाय एक फैसला कर लिया, सबसे गलत फैसला। कालू ने जूते तक नहीं उतारे, बस आंखें बंद की और कुएं में कूद गया। कालू को यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। कुएं में छलांग लगाते ही उसके कानों में सिर्फ हवा की सीटी गूंजी। लम्हों के अंदर अंदर रोशनी ऊपर रह गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और दिल इस जोर से धड़का कि उसे लगा सीना फट जाएगा। फिर अचानक वो जोर से पानी में गिरा। पानी की ठंडक ने उसके जिस्म को जकड़ लिया। एक लम्हे को उसकी सांस रुक गई। पानी उसके मुंह, नाक और कानों में भरने लगा। उसने हाथ पांव मारे, मगर उसे समझ ही ना आ रही थी कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ। कालू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? उसने चीखना चाहा, मगर मुंह खोला तो पानी अंदर चला गया। खांसी आई, सांस टूटने लगी। दिल में खौफ ऐसा उतरा जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग बुझा दिया हो। वो तैरना नहीं जानता था, बस बेतरतीब हाथ पांव चला रहा था। पानी उसके कपड़ों को भारी कर रहा था, जिस्म नीचे की तरफ खींच रहा था। इसी घबराहट में उसके जहन में गांव के बुजुर्गों की बातें गूंजने लगी। बेटा, अकल भी अल्लाह की नेमत है, सोच समझ कर कदम उठाया करो कालू। उसे अपनी हंसी याद आई, अपना जवाब याद आया, दिल साफ हो तो काफी है। आज पहली बार उसके दिल में ख्याल आया, काश मैंने एक लम्हा सोच लिया होता। कुएं के अंदर अजीब सी आवाजें थीं,
पानी की हल्की हल्की लहरें दीवारों से टकराकर सरगोशियां कर रही थीं। ऊपर से रोशनी की एक पतली सी लकीर नजर आ रही थी जो हर लम्हा दूर महसूस हो रही थी। कालू ने दीवार को पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां पत्थर से रगड़ खा गईं, नाखून टूटे, हाथ जख्मी हुए, मगर उसने हिम्मत न हारी। मुझे जिंदा रहना है। उसने खुद को संभाला, दीवार से लगकर सांस बहाल करने की कोशिश की, मगर पानी गहरा था, पांव जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे। इसी वक्त कुएं के ऊपर गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थी। दो औरतें पानी भरने आईं। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंची, उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी, छपाक छपाक। एक औरत रुक गई। तुमने सुना? दूसरी ने गौर किया। कुएं से आवाज आ रही है। वो दोनों घबरा गईं। एक ने जोर से आवाज लगाई, कोई है क्या? कुएं के अंदर कालू ने आवाज सुनी। ये आवाज उसके लिए उम्मीद की किरण थी। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, बचाओ, मगर आवाज कमजोर थी, बस एक मध्यम सी गूंज। औरतें चीख पड़ी, कुएं में कोई गिरा है। ये आवाज गांव में आग की तरह फैल गई। लोग घरों से निकल आए। चंद ही लम्हों में कुएं के पास हुजूम जमा हो गया। किसी ने कहा, जल्दी रस्सी लाओ। किसी ने कहा, डोल नीचे डालो। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर पूछा, किसे देखा था कुएं में? औरतों ने कहा, हमने किसी को नहीं देखा, बस आवाज सुनी है। इधर कालू की ताकत जवाब दे रही थी। बाजू थक चुके थे, सांस उखड़ रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसी लम्हे उसे अपने घर का सहन याद आया, अपनी माँ की दुआ याद आई। वो लम्हे याद आए जब लोग उस पर हंसते थे और वो हंसी में टाल देता था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए जो पानी में घुल गए। या अल्लाह, अगर मुझे बचा लिया तो मैं कभी बगैर सोचे कदम नहीं उठाऊंगा। ऊपर से अचानक रस्सी नीचे गिरी। रस्सी पानी को चीरती हुई उसके करीब आई। कालू ने आखिरी ताकत जमा की, हाथ बढ़ाया, रस्सी को पकड़ा। उंगलियां फिसली, मगर उसने मजबूती से जकड़ लिया। ऊपर से कई हाथ रस्सी खींच रहे थे। जोर लगाओ, आ रहा है, बस थोड़ा और। पानी से निकलते ही कालू बेहोश हो गया। कालू को जमीन पर लिटा दिया गया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, जिस्म कांप रहा था। किसी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, किसी ने सीना दबाया। कुछ देर बाद उसने खांसते हुए आंखें खोल दी। उसकी नजर सबसे पहले कुएं पर पड़ी। वही कुआं, वही पानी, वही परछाई। एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, कालू बताओ, कुएं में कौन था? कालू ने लर्जती आवाज में कहा, मैं किसी को बचाने गया था। बुजुर्ग ने कुएं में झांका, फिर मुस्कुराकर कालू की तरफ देखा। बेटा, वहां कोई और नहीं था, वो तुम खुद थे। वो तुम्हारी अपनी परछाइयां थीं। ये सुनकर कालू की आंखें बंद हो गईं, शर्मिंदगी से, नदामत से, समझ से। उस दिन कुआं खामोश था, मगर कालू के अंदर एक शोर बर्पा हो चुका था।